अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियसली आपको बताया गया था कि सिंध में जो एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट हुआ 19 नवंबर को डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से, तो इसको लेकर भी तलबा की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की शिकायत थी। तलबा का ये कहना था कि 10 सितंबर वाले एमडी कैट की तरह एमडी कैट की रिकंडक्शन में भी टेस्ट जो है वो लीक हुआ है। टेस्ट को लाखों रुपयों में तलबा को फरोख्त भी किया गया है। इस सब के पेश नज़र तलबा ने सिंध हाईकोर्ट से रब्ता किया, वहाँ केस फाइल किया गया और चूंकि डो यूनिवर्सिटी इस सारे मामले को दबाना चाह रही थी और वो आनन फानन में सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर रही थी। स्टूडेंट्स की तरफ से एप्लीकेशंस भी जमा करवा दी गई एडमिशन के लिए। इसके अलावा जो प्रोविजनल लिस्ट काफ़ी दिनों बाद लगनी थी वो अर्ली लगा दी गई। इस वजह से सिंध हाई कोर्ट से फिर ये इस्तदा की गई, जनाब पहले आप ये एडमिशंस रोकें। तो सिंध हाई कोर्ट ने फिर हुक्म जारी किया कि जब तक कि इस केस का फैसला सामने नहीं आ जाता तब तक सिंध का जो एमडी कैट है इसकी बुनियाद पर कोई भी आप फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, इसकी बुनियाद पर एडमिशन नहीं हो सकते और फौरी तौर पर ये सारा कुछ रोक दिया जाए। अब सिंध वाला जो एडमिशन प्रोसीजर है डो यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो सिंध के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के एडमिशन किए जा रहे थे वो तो फौरी तौर पर रोक दिए गए। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने भी सिंध हाई कोर्ट के इस हुक्म के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि चूंकि किसी एक सूबे का एमडी कैट ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है और एक एमडी कैट की बुनियाद पर आप पाकिस्तान में कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अब सिंध में जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंध के बच्चे नहीं हुए एमडी कैट दिया हुआ है, उसमें पंजाब, केपी, बलोचिस्तान या मुख्तलिफ रीजन्स के स्टूडेंट्स भी उस प्रोविंस के एमडी कैट में अपीयर हुए थे, जिसकी वजह से पीएमडीसी ने नोटिफिकेशन में ये बताया कि पाकिस्तान के तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं तमाम ही सूबों में, तो वहाँ के एडमिशंस को स्टॉप कर दिया जाए जब तक कि सिंध हाईकोर्ट की तरफ से इस केस का फैसला सामने नहीं आ जाता। जिसकी वजह से हुआ ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से पहली सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई थी कॉलेज वाइज। इसी तरीके से एजेके में भी लिस्ट लग चुकी हुई है और केपीके या सिंध या बलूचिस्तान वगैरह की बात करें तो उनमें भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हैं वो लगने का सिलसिला जारी था, लेकिन अब ये सब कुछ स्टॉप कर दिया गया है। अगली हियरिंग अब 21 दिसंबर को होनी है और उस हियरिंग में डो यूनिवर्सिटी और पीएमडीसी वगैरह ये अपने जवाब जमा करवाएंगे और फिर सिंध हाईकोर्ट इस केस का जो भी फैसला सुनाते हैं उसके बाद ही फिर फर्दर प्रोसीजर होगा। अब अगर ऐसा होता है कि एमडी कैट रिकंडक्शन का फैसला आ जाता है सिंध हाईकोर्ट की तरफ से, तो ऐसे केस में आपका एमडी कैट का टेस्ट दूसरी मरतबा रिकंडक्ट भी हो सकता है, यानी एक ही साल में ये सिंध की तरफ से तीसरा एमडी कैट का टेस्ट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा अगर सिंध हाईकोर्ट इस किस्म का फैसला सुनाती है और फैसला तभी आएगा अगर लीकेज प्रूफ होती है, क्योंकि पहले भी जो केपीके और सिंध का एमडी कैट है वो इसी बुनियाद पर रिकंडक्शन का फैसला उसमें आया था, क्योंकि सिंध का एमडी कैट लीक हुआ था और केपीके में बड़े पैमाने पर ब्लूटूथ के जरिए नकल लगाई गई थी। तो अब ये सब कुछ सिंध हाईकोर्ट की अगली हियरिंग और सिंध के इस केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन मीनवाइल जो तलबा यूएचएस की पहली सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके थे तो इनकी तरफ से अब कंफ्यूजन ये थी कि क्या अब हम अपनी फीस सबमिट करवाएं या ना करवाएं और इस सिलसिले में क्या फर्दर पेशरफ्त होगी। तो यूएचएस की तरफ से इससे मुतालिक एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से आज पंजाब के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी गई है। अक्टूबर के महीने में यूएचएस में एक पोर्टल ओपन किया गया था जिसमें ना सिर्फ पब्लिक बल्कि एक दूसरे पोर्टल में प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और 31 अक्टूबर इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी। तो शेड्यूल के मुताबिक 18 दिसंबर को इसकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी थी, जो कि यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दी है। अब स्टूडेंट्स को टाइम दिया जा रहा है कि आप इसको गो थ्रू कर लें और अगर इसमें किसी किस्म की करेक्शन करवाने की जरूरत हो तो ऐसे केस में आप यूएचएस को ईमेल कर सकते हैं। और आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक पेज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से ये वाजे कर दिया गया कि ऐसे तमाम तलबा जिनका पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम की पहली सिलेक्शन लिस्ट जो कि 15 दिसंबर 2023 को डिस्प्ले की गई थी तो इसमें नाम आया हुआ है, तो वो अपने कॉलेज की फीस वो बैंक में जमा करवाएं और दूसरा ये कि अपने मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग भी दें और फीस जमा करवाने और कॉलेज में ज्वाइनिंग देने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। और इंपॉर्टेंट यह है कि सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार घर में बैठकर दूसरी सिलेक्शन लिस्ट में अपग्रेड होने का इंतजार ना करें। फीस जमा ना करवाने या कॉलेज में ज्वाइनिंग ना देने की सूरत में उनका दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरी या इसके बाद लगने वाली सिलेक्शन लिस्टों में इनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। अब इस सिलसिले में स्टूडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ कंप्लेंट्स थी कि जी वो वेबसाइट के ऊपर लॉगिन नहीं हो रहा या पोर्टल पर उनका वो चलान फॉर्म एक्सेस नहीं हो रहा है या मुतल्लिका कॉलेजेस वाले कह रहे हैं कि हमें यूएचएस की तरफ से किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई है। तो इन सब का रद्द कर दिया है इस एक सिंगल नोटिफिकेशन में कि यूएचएस वाले कह रहे हैं कि भाई आपने पहली जो सिलेक्शन लिस्ट में तलबा सेलेक्ट हुए हैं आपने शेड्यूल को फॉलो करना है, 20 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट है, आपने हर सूरत में फीस जमा करवानी है और ज्वाइनिंग देनी है। और जो अपग्रेडेशन वाला मामला है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूएचएस की तरफ से हाईलाइट कर दिया गया कि बाज़ तलबा उनको ये लगता है कि हम फीस जमा नहीं करवाएंगे तो सेकंड लिस्ट में हमारा जो है वो किसी दूसरी प्रायोरिटी वाले कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अपग्रेडेशन सिर्फ उसी सूरत में होगी जब आप पहली सिलेक्शन लिस्ट में अगर सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसे केस में अगर आप फीस जमा करवाते हैं, फीस जमा करवाकर आपको अपने पहले वाले कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना होता है तो ही आपका नाम फिर अपग्रेडेशन में आएगा। अदरवाइज अगर आप फीस जमा नहीं करवाते, डेडलाइन गुजर जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है मेरिट पर आने के बावजूद, और ऐसे केस में आपका सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं
आएगा और ना ही किसी किस्म की अपग्रेडेशन होगी। ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो 20 दिसंबर तक हर सूरत में ज्वाइनिंग दें और मुतल्लिका कॉलेज में फीस सबमिट करवाएं। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज public.uhs.edu.pk पर कैंडिडेट्स को लॉगिन करना है और यहीं से ही आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा। अब पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले तलबा के लिए तो 20 दिसंबर की ही डेडलाइन है, ताहम 22 दिसंबर को अगली मेरिट लिस्ट लगती है या नहीं लगती, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कोर्ट केस लटक जाता है या इसमें काफ़ी हियरिंग्स होती हैं और डिले हो जाता है, तो ऐसे केस में आपके पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशंस का प्रोसीजर भी उसी के मुताबिक ही डिले होता जाएगा। लेकिन अगर इसका एज अर्ली एज पॉसिबल फैसला सामने आ जाता है और पता चल जाता है कि भाई क्या होना है डो यूनिवर्सिटी के उस एमडी कैट रिकंडक्शन से मुताल्लिक, अगर तो ये केस फारिग हो जाता है तो फिर होगा ये कि यहीं से एडमिशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट में ये डिसीजन आ जाता है कि भाई एमडी कैट की वाकई में लीकेज हुई थी और तलबा को एमडी कैट का टेस्ट फरोख्त किया गया है, तो ऐसे केस में एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट हो सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल एमडी कैट की रिकंडक्शन होती है तो ऐसे केस में आपका ये सारा प्रोसीजर जो है वो फिर 1-1.5 माह मजीद डिले हो जाएगा। ऑलरेडी ये रिकंडक्शन की वजह से दिसंबर तक आ चुका है, जो केपीके और सिंध में एमडी कैट का रिकंडक्ट किया गया 19 और 26 नवंबर को। तो अब अगर फर्दर भी रिकंडक्शन होती है तो ऐसे केस में फिर आप ये चीज़ जहन में बिठा लें कि आपको मजीद भी 1-1.5 माह का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर रिकंडक्शन होती है तो सिंध का एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा, उसका ऑफिशियल रिजल्ट आएगा और फिर से दोबारा यूएचएस पहले की तरह पोर्टल ओपन करेगी और बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगी बेस्ड ऑन देयर सिंध एमडीकैट, और फिर जाके आपकी अगली मेरिट लिस्ट लगेगी। और ऐसे तमाम तलबा जो पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट की घर बैठे बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे तो आपने एमडीकैट की प्रिपरेशन करनी है या ई कैट की प्रिपरेशन करनी है, और ई कैट में आपके इंजीनियरिंग के तमाम ही एंट्री टेस्ट आ जाते हैं। फिर इसके अलावा आप अगर लम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या आईबीए में, तो इनके एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर आपने बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है तो अभी मकसद ऐप को डाउनलोड करें। मकसद ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड पीईसी लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये एक बड़ी जबरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें होता यह है कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से तमाम तर नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड किया गया होता है। इसमें वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद हैं, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है और डाउट सॉल्व ऑप्शन भी मौजूद है। और डाउट सॉल्व ऑप्शन ये होती है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अटक गए हैं तो आप उसकी एक पिक्चर लें, और मकसद ऐप में होगा ये कि विद इन 3 सेकंड्स उसका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाता है। ये बड़ी बेहतरीन मोबाइल ऐप है, इसको आप लाजमी डाउनलोड करें और पाकिस्तान के जितने भी इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट हैं उन सब की प्रिपरेशन आप एक सिंगल ऐप से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से शेड्यूल के मुताबिक 18 दिसंबर को पंजाब के तमाम प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मकसद ये होता है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था तो उन सब का रिकॉर्ड शो हो जाए। बाज़ तलबा को लगता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आने से उनकी सिलेक्शन हो गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम एप्लीकेंट्स की लिस्ट होती है, और अगर आप देखें तो तकरीबन 9000 के करीब तलबा ने एमबीबीएस की ओपन मेरिट सीटों पर अप्लाई किया है, और इन तमाम ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इस प्रोविजनल लिस्ट में शो किया गया है। अब आपने ये करना है कि ये लिस्ट ओपन करनी है और लिस्ट में अपना नेम सर्च करना है और देखना है कि क्या आपका एग्रीगेट ठीक कैलकुलेट किया गया है, मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के नंबर सही लगे हैं। इसके अलावा आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर इसमें किसी भी जगह पर आपको लगता है कि ये डाटा एंट्री में कोई मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे केस में आपको यूएचएस को थ्रू ईमेल इन्फॉर्म करना होगा और अपनी डेटा की नेसेसरी करेक्शन करवानी होगी, जिसके लिए आपके पास सिर्फ कल तक यानी 19 दिसंबर तक का टाइम अवेलेबल है। तो यहाँ यूएचएस की तरफ से 4 कैटेगरीज हैं, ओपन मेरिट एमबीबीएस, ओपन मेरिट बीडीएस और ओवरसीज की एमबीबीएस और बीडीएस की अलग अलग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई हैं। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है पंजाब के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से, तो ये प्योरली प्रोविजनल ही है और इसमें किसी किस्म की करेक्शन, रिवीजन या अमेंडमेंट के लिए आपको यूएचएस से जो है वो राब्ता करना पड़ेगा। और अगर आपने इसमें किसी किस्म की करेक्शन करवानी हो तो ईमेल नहीं बल्कि आपको रिटर्न ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इस लिंक पर जाकर देनी होगी। ये लिंक है जी uhs.edu.pk/pml23। इस लिंक पर आपने जाना है और आपने क्या करना है कि 19 दिसंबर 2023 की रात 12 बजे से पहले पहले आपने उसके अंदर नेसेसरी कॉलम्स को फिल करना है और एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, जो कि आपका डॉक्यूमेंटरी प्रूफ होगा कि आप जिस भी मार्क्स के अंदर करेक्शन करवाना चाह रहे हैं या जो भी आपने अमेंडमेंट करवानी है तो उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो अटैच होगा। आपने हर सूरत जो है वो 19 दिसंबर की रात 12 बजे तक ये कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर देनी है, जिसके बाद होगा ये कि यूएचएस की तरफ से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और ये अगेन वही लिस्ट होगी जिसमें तमाम एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड शो किया होगा, लेकिन ये अमेंडेड होगा। इसमें तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनकी तरफ से करेक्शंस करवाई गई होंगी अपने डेटा के अंदर, तो करेक्शन करने के बाद ये लिस्ट लगाई जाएगी। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई, फिर इसमें करेक्शन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद जाकर फिर लगेगी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे तो उनका फिर दाखिला होगा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में। अब ये सारा प्रोसीजर जो यूएचएस की तरफ से टेकअप किया जा रहा है, तो इससे ये बात भी साबित हो रही है कि आपकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है और एक यूएचएस के थ्रू ही सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस किए जाएंगे। लिहाजा पंजाब के ऐसे तमाम कॉलेजेस जो यूएचएस के इस पैनल में आ रहे हैं और आपने उन कॉलेजेस में यूएचएस के पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था, तो हरगिज आपको उन कॉलेजेस में अलग से डायरेक्टली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अभी भी अगर कोई कॉलेज ये कह रहा है कि जी आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद पोर्टल पर अप्लाई करना है या आपने उनको प्रोसेसिंग फी जमा करवानी है, प्रॉस्पेक्टस परचेज करना है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। यूएचएस
यूएचएस के थ्रू ही ऐसे तमाम कॉलेजेस के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होंगे जो कि पंजाब में मौजूद हैं और वो यूएचएस के पोर्टल के इस पैनल में आते हैं। इसके बाद यूएचएस की तरफ से जारी होने वाली एमबीबीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर शो किया गया है जो कि एक किस्म की मेरिट पोजीशन भी है। इसके अलावा एप्लीकेशन आईडी और किस किस कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई किया गया है कि एमबीबीएस में अप्लाई हुआ है या बीडीएस में, फिर इसके अलावा प्रेफरेंस किसको दी गई है और एमबीबीएस में ओपन मेरिट के अलावा क्या ओवरसीज की कैटेगरी के लिए भी अप्लाई हुआ है या नहीं, फिर एप्लीकेंट का नेम है, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, नेशनलिटी, डोमिसाइल और मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं और एग्रीगेट भी शो किया गया है। मजे की बात है कि मेरिट पोजीशन नंबर 1 पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इसका एग्रीगेट 95.6% है और टॉप के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट 91% से अबव में है तो ये पंजाब डोमिसाइल वाले बच्चे हैं तो ऐसे केस में तो इनका इजीली पंजाब में ही एडमिशन हो जाएगा, बल्कि पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस में भी इनका आसानी से मेरिट बन सकता है। तो टॉप के ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे एग्रीगेट के साथ भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इनका तो इजीली सरकारी कॉलेजेस में भी एडमिशन हो जाएगा। और लिस्ट के बिल्कुल बॉटम पे चले जाएं तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और ये सीरियल नंबर 8987 तक जाता है और इस स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है दैट इज 00 माशाल्लाह। क्योंकि इनके मैट्रिक और एफएससी में 0 मार्क्स एंटर हुए हैं तो आप इसकी करेक्शन करवा सकते हैं जिसके बाद आपका एक्चुअल एग्रीगेट शो हो जाएगा। और मिनिमम जो एग्रीगेट है ये 54% वाले बच्चे ने भी अप्लाई किया हुआ है, 59% है एंड उसके बाद जो है वो 60% या उससे अबव वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं और कितने परसेंट तक स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स को देखने के लिए हम पीएमडीसी की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर हम सर्च में सिंपली लिख देते हैं पंजाब। जिसके बाद होगा ये कि पंजाब के ही तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे तमाम कॉलेजेस की लिस्ट सामने आ गई है जो कि पंजाब में मौजूद हैं और ये प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इसमें पंजाब में मौजूद तमाम ही कॉलेजेस की लिस्ट है और पंजाब में ज़ाहिर है नम्स के भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं तो इनको हम साइड पे कर देते हैं और सिर्फ ऐसे कॉलेजेस को देखते हैं जो यूएचएस के पोर्टल के थ्रू जिनमें एडमिशन किए गए हैं। तो इनमें अबू मरा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, फिर अब्वा मेडिकल कॉलेज अख्तर सईद है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, अल अलीम और अल नफीस मेडिकल कॉलेज वैसे इस्लामाबाद में आ जाता है। इसके एडमिशन यूएचएस के थ्रू नहीं होंगे। आमना इनायत है, एविसीना, अजीज फातिमा एंड सोन। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें तो पंजाब के ऐसे तमाम प्राइवेट कॉलेजेस जिनमें यूएचएस के थ्रू एडमिशन किए जा रहे हैं तो यहाँ एमबीबीएस के प्रोग्राम की ऑलमोस्ट 3900 सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम इस लिस्ट में एक्यूरेटली जो 3900 नंबर पर मौजूद स्टूडेंट है इसका एग्रीगेट देखें तो ये बन रहा है जी 80.1455%, यानी गारंटीड आपका जो प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट है ये 80% तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि टॉप 3900 स्टूडेंट्स ने ही तो एडमिशन सिक्योर नहीं कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने बताया कि बच्चे जो है वो सरकारी कॉलेजेस में चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो दूसरे प्रोविंसेस में चले जाते हैं या बाद स्टूडेंट्स का इवन अप्लाई करने के बावजूद जो है वो बाद में एडमिशन लेने का प्लान चेंज हो जाता है और वो रिपीट या दूसरी ऑप्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसे केस में हम इस लिस्ट के मजीद बॉटम पे चले जाते हैं और 5000 नंबर सीरियल पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इसका एग्रीगेट देखते हैं और मेरिट पोजीशन नंबर 5000 पर जो स्टूडेंट मौजूद है अगर हम इसका एग्रीगेट देखें तो ये बन रहा है 77.67%। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ तक आपका मेरिट डेफिनेटली जाएगा ही, क्योंकि मैंने बताया कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर एडमिशन सिक्योर नहीं करते और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं और वहाँ अगर उनका मेरिट ना बने तो वो बाकी कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर नहीं करते। और वैसे भी इस साल एमबीबीएस के प्रोग्राम में फीस स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ एक तरफ कॉलेजेस 90 लाख या 80 लाख रुपए में भी एमबीबीएस करवा रहे हैं तो वहीं बाज़ कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख तक भी है। और इसके बाद आते हैं मेरिट पोजीशन नंबर 6000 पे। तो 6000 मेरिट पोजीशन पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इसका एग्रीगेट है जी 75.4682%। तो इससे अब आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि पंजाब के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट कहां तक जाने के चांसेस हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो ये मेरिट 75% या इससे भी बिलो में फॉल कर सकता है, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि जो टॉप के कॉलेजेस हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान के जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो यहाँ तो मेरिट ऑब्वियसली ज्यादा ही रहता है, लेकिन जो दूर दराज के या छोटे शहरों के कॉलेजेस हैं तो यहाँ पर मेरिट काफी ड्रॉप भी कर जाता है। और चूंकि इस साल यूएचएस की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन किए जा रहे हैं तो तमाम के तमाम एडमिशंस मेरिट की बुनियाद पर होंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा सारा और किसी भी स्टूडेंट का डोनेशंस की बेसिस पर दाखिला नहीं किया जाएगा। और ऐसे तमाम तलबा जिनका एग्रीगेट 73% से भी बिलो है तो उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला शुरू होगा तो आप देखेंगे कि हर गुजरती मेरिट लिस्ट के साथ मेरिट जो है वो काफी ड्रॉप करता जाएगा और इंशाल्लाह आपके भी एडमिशन होने के चांसेस हैं। नो डाउट कि आपकी प्रेफरेंस वाले कॉलेज में तो शायद दाखिला ना हो, लेकिन एटलीस्ट पंजाब के किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन होने के फिर भी चांसेस हैं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बीडीएस की ओपन मेरिट लिस्ट को देखें तो यहाँ मेरिट पोजीशन नंबर 1 पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इनका एग्रीगेट हम देखते हैं जी दैट इज 93.7818%। अगेन यहाँ बीडीएस में जिन तलबा ने अप्लाई किया है तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट पर मौजूद स्टूडेंट्स सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। और लिस्ट के बिल्कुल बॉटम में देखें तो तकरीबन 5000 तलबा ने बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और 5075 नंबर मेरिट पोजीशन पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इनका एग्रीगेट है जी 0 और अगेन इनके यहाँ पर एफएससी के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। तो अगर हम देखें तो 56 एग्रीगेट वाले बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है, इसके अलावा 57, 58 वगैरह।
और जैसा कि भी आपके साथ पूरा एनालिसिस शेयर किया गया है कि एमबीबीएस का मेरिट कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, तो आप उसमें से भी अगर कुछ परसेंटेज डिक्रीज कर दें तो ऐसे केस में बीडीएस का मेरिट जो है वो मे बी 70% तक भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि एमबीबीएस का मेरिट ज्यादा रहता है, बीडीएस का उससे भी ड्रॉप करता है। और अभी तक हमने देखा कि 75% या इससे भी बिलो में जाने के चांसेस हैं इस साल एमबीबीएस का मेरिट। और प्राइवेट सेक्टर का अगर बीडीएस का मेरिट देखें तो वो एमबीबीएस से भी नीचे आएगा। और पिछले सालों तक अगर हम देखें तो इवन 70% से भी नीचे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी एडमिशन हुए हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में। तो इस साल भी डेफिनेटली आपका जो बीडीएस का मेरिट है ये 70% से नीचे जाएगा। इसके बाद ओवरसीज एमबीबीएस की बात करें तो अलग से एमबीबीएस की ओवरसीज की कैटेगरी की लिस्ट लगाई गई है और सिर्फ 161 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अगर ओवरसीज में एमबीबीएस की कैटेगरी में सिर्फ 161 तलबा ने अप्लाई किया है तो इसका मतलब यह है कि मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें जो ओवरसीज या फॉरेन की कैटेगरी की ये जो सीटें रिजर्व होती हैं तो ये खाली बच जाएंगी। अब चूंकि पीएमडीसी के रेगुलेशंस के मुताबिक किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर 100 सीट्स मौजूद हैं एमबीबीएस की तो वो 15 सीटें एलोकेट कर सकते हैं फॉरेन कैटेगरी को। इसी तरीके से अगर 150 सीटें हैं तो ऐसे केस में 22 या 23 सीटें रिजर्व होती हैं फॉर फॉरेन या ओवरसीज कैटेगरीज। तो अब इतने तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं है जितने कॉलेजेस हैं। तो ऐसे केस में होगा ये कि मोस्टली कॉलेजेस को शायद ओवरसीज या ये जो फॉरेन की कैटेगरी है तो इनका स्टूडेंट जो है वो मुयसर ना सकें, उनकी सीटें कंप्लीट ना हो सकें। तो ऐसे केस में होगा ये कि ये जो ओवरसीज कैटेगरी की रिजर्व सीटें हैं तो ये खाली बच जाने वाली सीटें फिर ओपन मेरिट को एलोकेट कर दी जाएंगी, विच मीन्स के आपकी जो ओपन मेरिट की सीटें हैं ये मजीद बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर ओवरसीज की कैटेगरी पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं तो फिर तुम कह सकते थे कि ओवरसीज वाली सीटें जो है वो ओवरसीज वाले बच्चों को ही मिलेंगी, लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी कम है तो ऐसे केस में आपका ये जो सीटें हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन मेरिट में। और इसके बाद ओवरसीज बीडीएस की कैटेगरी को देखें तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं दैट इज जस्ट 64। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि यूएचएस ने प्राइवेट कॉलेजेस की प्रोविजनल लिस्ट लगा दी है। कल तक स्टूडेंट्स उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपके साथ प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट्स का भी एक मुकम्मल एनालिसिस शेयर कर दिया गया है कि इस साल मेरिट कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। बाकी दूसरे प्रोविंसेस की अगर बात करें तो फिलहाल केपीके में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले नहीं की गई है। और जैसे कि अब चूंकि एडमिशन भी स्टॉप कर दिए गए हैं तो कहीं भी कोई फर्दर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या अगली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से प्रोविजनल लिस्ट लगाई गई थी फेडरल मेडिकल कॉलेज की, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तक ही अभी तक बात है और जैसे ही कोर्ट केस का फैसला आता है तो फिर फर्दर इसमें पहली सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनकी पहली सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई थी। और यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर आए तो पहली कॉलेज एलोकेशन मेरिट लिस्ट आपको नजर आ जाएगी और इसके साथ यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में ये फाइल अपलोड की गई है, इसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। ऐसे तमाम तलबा जो एजेके से बिलोंग करते हैं और वहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो ऐसे केस में पहली सिलेक्शन लिस्ट में जो आपकी सिलेक्शन हुई है तो आप 20 दिसंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको अपने मुतल्लिका कॉलेज में फीस सबमिट करवानी होगी।